हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। दोस्तों ये प्ले बहुत ही ज़्यादा मजाकिया है और एक कॉमिक प्ले है जिसको सुनने में आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसके हम की फैक्ट जान लेते हैं, फिर हम इसकी समरी पर आएंगे। दोस्तों इस प्ले के की फैक्ट्स हैं, इसका प्ले का फुल टाइटल है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम और इसको लिखा गया है इंग्लैंड में। इसको 1600 में पब्लिश कराया गया था और इसका लिटरेरी पीरियड है दोस्तों रेनेसा पीरियड। इसका जॉनर है दोस्तों कॉमिक ड्रामा प्ले है ये, और इसकी सेटिंग थी दोस्तों एथेंस सिटी में। तो दोस्तों ये थे इसके की फैक्ट्स। अब इसकी दोस्तों समरी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस द समरी नाउ। दोस्तों अब मिड समर नाइट्स ड्रीम प्ले एथेंस लोकेशन में सेट होता है। प्ले इस तरह शुरू होता है, थीसियस जो कि राजा होता है एथेंस का, वो अपनी शादी की प्लानिंग हिपोलिटा से कर रहा होता है। दोस्तों हिपोलिटा भी क्वीन ऑफ द एमेजॉन्स होती है। थीसियस अपनी शादी एक बड़े फेस्टिवल्स की तरह करना चाहता है। इसी काम के लिए वो थीसियस अपने मास्टर ऑफ रेवल्स जिसका नाम है फिलोस्ट्रोट उसको जिम्मेदारी देता है कि शादी में एंटरटेनमेंट की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अब आगे दोस्तों ईगियस जो कि एक अमीर आदमी होता है एथेंस का, वो थीसियस के कोर्ट में आता है। ईगियस अपनी बेटी हर्मिया और दो और लोगों के साथ वहां पर आता है। वो दो लोग हैं दोस्तों दिमित्रियस और लिसेंडर। अब दोस्तों ईगियस चाहता है कि हर्मिया की शादी दिमित्रियस से हो जाए और दिमित्रियस भी दोस्तों हर्मिया से प्यार करता है, पर हर्मिया जो है वो लिसेंडर से प्यार करती है और वो दिमित्रियस से शादी नहीं करना चाहती। अब ये तो बहुत दिक्कत की बात हो गई दोस्तों। अब ईगियस जो है दोस्तों वो थीसियस से अपनी बेटी की कंप्लेंट करता है कि हर्मिया को मेरे विल के हिसाब से ही शादी करनी होगी वरना उसे पनिश किया जाएगा। इस बात को सुनकर थीसियस हर्मिया को अपनी शादी तक का सोचने का टाइम देता है और अगर उसने अपने फादर की बात नहीं मानी तो उसे कॉन्वेंट भेज दिया जाएगा या उसे एग्जीक्यूट या मार दिया जाएगा। अब थीसियस का फैसला सुनने के बाद दोस्तों हर्मिया और लिसेंडर वहां से भाग जाने का प्लान बनाते हैं, यानी भाग के शादी करने का एक बहुत बढ़िया प्लान बनाते हैं। वो भाग कर शादी करना चाहते हैं दोस्तों लिसेंडर की आंट के घर में। और ये बात ये दोनों बस हेलेना को बताते हैं। हेलेना जो है दोस्तों वो हर्मिया की फ्रेंड है। हेलेना दोस्तों दिमित्रियस से एंगेज थी पहले, पर दिमित्रियस ने इसे हर्मिया के चक्कर में डिच कर दिया था। पर यह फिर भी दिमित्रियस को चाहती है आज भी। अपना प्यार वापस पाने की आस में दोस्तों हेलेना दिमित्रियस को हर्मिया और लिसेंडर के भाग जाने का प्लान बता देती है। ये बात जानकर दिमित्रियस भी जंगलों में हर्मिया और लिसेंडर का पीछा करता है और हेलेना भी उसके साथ होती है। अब दोस्तों ये सब कैरेक्टर्स जंगल में होते हैं इस टाइम पे, यानी हर्मिया हेलेना दिमित्रियस और लिसेंडर ये सब जंगल में हैं। अब जंगल में ही दोस्तों दो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स भी आ रहे होते हैं। एक ग्रुप होता है दोस्तों फेरीज का यानी परियों का ग्रुप, जिसमें ओबरिन भी होता है जो कि फेरी किंग है, और उसके साथ टिटेनिया जो ओबरिन की क्वीन है। टिटेनिया दोस्तों हाल ही में इंडिया से वापस आती है ताकि वो अपनी ब्लेसिंग्स थीसियस और हिपोलिटा को दे सके उनकी शादी पर। और जो दूसरे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं दोस्तों वो एथेंस के क्राफ्ट्समैन का एक बैंड होता है और वो लोग वहां प्ले का रिहर्सल कर रहे होते हैं जो उन्हें परफॉर्म करना है थीसियस और हिपोलिटा की शादी में, जिसमें ये लोग दोस्तों पायरेमिस और थिस्बे का रोल प्ले करते हैं, जिसमें से निक बॉटम जो कि मजा हुआ एक्टर होता है उसे पायरेमिस का रोल मिल जाता है और फ्लूट को थिस्बे का रोल मिलता है। अब ये दोनों दोस्तों एक दूसरे से अगली रात को मिलने का वादा करते हैं। अब आगे दोस्तों ओबेरन और टिटेनिया के बीच एक बहस चल रही होती है कि एक यंग इंडियन प्रिंस को लेकर जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। दोस्तों ओबेरन उस इंडियन प्रिंस को एक नाइट बनाना चाहता है पर टिटेनिया ऐसा नहीं चाहती। अब इसी बात पर गुस्सा होकर ओबेरन अपने सबसे मैरी सर्वेंट जिसका नाम पक है और इसको हम रॉबिन गुड फेलो के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसे मैजिकल फ्लावर को लेने भेज देता है। दोस्तों इस मैजिकल फ्लावर का जूस अगर किसी सोते हुए इंसान की आईलिड्स पर गिर जाए तो उसे प्यार हो जाएगा, जिसे भी वो उठने के बाद फर्स्ट टाइम देखेगी या देखेगा वो उससे प्यार करने लगेगा। अब पक को दोस्तों वो मैजिकल फ्लावर मिल जाता है और ओबेरिन पक को ऑर्डर देता है कि तुम्हें इसका जूस को टिटेनिया की आईलिड्स पर गिराना है। अब कहानी में आगे दोस्तों जंगल में ओबेरॉन दिमित्रियस को हेलेना के साथ बदतमीजी करते हुए देख लेता है और वो फिर पिक को ऑर्डर करता है कि तुम्हें इस मैजिकल फ्लावर का जूस दिमित्रियस की आईलिड्स पर गिराना है। अब दोस्तों पक को लिसेंडर और हर्मिया मिलते हैं
वो लिसेंडर को दिमित्रियस से कंफ्यूज कर देता है और जो जूस उसे दिमित्रियस को देना था वो लिसेंडर की आईलिड्स पर डाल देता है। लिसेंडर जब उठता है दोस्तों तो वो फर्स्ट टाइम पर वहां हेलेना को देखता है और देखते ही इस लव पोशन की वजह से ही लिसेंडर हेलेना से प्यार करने लगता है और हर्मिया को छोड़ देता है। अब दोस्तों पक को अपनी गलती का एहसास होता है, पर दोस्तों जब ऑबरिन को इस मिस्टेक का पता चलता है पक की, तो वो दिमित्रियस की आईलिड्स में भी ये लव पोशन डाल देता है और जब दिमित्रियस उठता है तो वो हेलेना को देखता है और उससे हेलेना से प्यार हो जाता है। अब दोस्तों हेलेना सोचती है कि दिमित्रियस और लिसेंडर उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहे। अब आगे दोस्तों हर्मिया बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है हेलेना से। अब ऑब्वियसली अब वो हो भी क्यों ना, क्योंकि उसका सब कुछ तो हेलेना ने छीन लिया। इसी जेलेसी के चक्कर में दोस्तों हर्मिया हेलेना को एक फाइट चैलेंज करती है। अब दिमित्रियस और लिसेंडर दोनों ही दोस्तों हेलेना के प्यार के लिए फाइट करते हैं, पर जब भी वहां पर पक उनकी आवाज की नकल उतारकर उन सबको कंफ्यूज कर देता है, जिससे वो सब जंगल में अलग अलग हो जाते हैं। अब दोस्तों सारे एक्टर्स अगली रात को जंगल में प्ले की रिहर्सल कर रहे होते हैं। तभी वहां पर पक आकर दोस्तों निक बॉटम के सर पर गधे का सर रख देता है, जिससे सारी बाकी एक्टर्स इधर उधर भाग जाते हैं डर के मारे। अब आगे प्ले में दोस्तों बॉटम को टिटेनिया मिलती है और बॉटम टिटेनिया को उठा देता है। उठते ही टिटेनिया बॉटम से प्यार करने लगती है उस लव पोशन की वजह से ही, और फिर टिटेनिया बॉटम को अपने साथ ले जाती है। अब आगे दोस्तों ओबरिन को टिटेनिया जब मिलती है तो वो उस लव पोशन का असर टिटेनिया पर से खत्म कर देता है और बॉटम के लिए कहता है कि ये जब उठेगा तो सोचेगा कि ये एक सपना ही था शायद। दोस्तों ओबरिन लिसेंडर पर से भी लव पोशन का असर खत्म कर देता है। कुछ देर बाद वहां पर थीसियस अपनी आर्मी के साथ आता है और सब लवर्स को सोता हुआ देखकर उन्हें उठाने का हुक्म देता है। उठते ही दोस्तों चारों लवर्स अपनी अपनी सफाई पेश करते हैं, पर इगियस दोस्तों अब चाहता है कि हर्मिया को उसकी बात ना मानने पर पनिश किया जाए। पर तभी दोस्तों दिमित्रियस बोल पड़ता है कि अब वो हर्मिया से प्यार नहीं करता और वो अब हेलेना से प्यार करता है। थीसियस ये बात जानकर दोस्तों चारों लवर्स की शादी अपनी शादी के दिन पर ही कराने का फैसला सुनाता है। अब आगे दोस्तों बॉटम भाई साहब उठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये सब सपना ही था। उठने के बाद वो एथेंस जाता है और अपने फ्रेंड से मिलता है। अपनी शादी के लिए दोस्तों थीसियस सारे एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स की लिस्ट देख रहा होता है और वो पायरेमिस और थिस्बे वाला प्ले को भी हाँ बोल देता है। शादी वाले दिन दोस्तों बॉटम और उसके सारे फ्रेंड्स वो प्ले परफॉर्म करते हैं और वो प्ले दोस्तों बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं और वो परफॉर्म करने के बाद सोने चले जाते हैं। अब प्ले के लास्ट में दोस्तों ओबरिन और टिटेनिया कपल्स को आशीर्वाद देते हैं और पक ऑडियंस को एड्रेस करके बोलता है कि किसी एक्टर ने आपको अगर ऑफेंड किया हो तो उसे माफ कर देना। अगर किसी को प्ले ही पसंद ना आया हो तो इसे बस एक सपना ही समझें। और यहाँ पर दोस्तों प्ले का अंत हो जाता है। तो दोस्तों आपको आई थिंक प्ले अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।